जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत कमाने के बाद भी पैसा हाथ में क्यों नहीं टिकता? क्यों लगता है कि घर में पैसा आता तो है लेकिन रुके बिना वापस चला जाता है? दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि आज हम सिर्फ इसके कारण को नहीं समझेंगे, हम आपको वो गुप्त समाधान भी बताएंगे जो हमारे ऋषि मुनियों, वास्तु, मनोविज्ञान और कर्म सिद्धांत में सब में सटीक तरीके से बैठते हैं। और दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे वो एक ऐसा मास्टर रूल जानेंगे जो आपकी किस्मत पलट सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि पैसा क्यों नहीं टिकता और इसका असली कारण क्या है। पहला कारण है दोस्तों मानसिक ऊर्जा का रिसाव, यानी माइंड लीकेज। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक ऊर्जा होती है। इसी ऊर्जा से हम फैसले लेते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसे को बचाते हैं। लेकिन जब ये ऊर्जा लीक होती है तो चाहे जितना पैसा आ जाए हम उसे रोक नहीं पाते। अब बात करते हैं दोस्तों ये लीकेज कैसे होता है। दोस्तों, इसके कई कारण हैं, जैसे लगातार चिंता करना, नकारात्मक लोगों में समय देना, झूठ बोलना, अपनी क्षमता से ज्यादा दिखावा करना, दुख, गुस्सा, क्रोध। दोस्तों, जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारे निर्णय गलत होने लगते हैं और पैसा गलत जगह लग जाता है। दोस्तों, इसका समाधान है कि अपने दिन की शुरुआत 5 मिनट शांति से बैठकर करें। आपका मन शांत रहेगा तो पैसा भी टिका रहेगा। दूसरा कारण है घर में अनजाने में बनी नकारात्मक स्पेस। दोस्तों, कुछ घरों में बिना कहे ही भारीपन होता है। घर में कलह कलेश, टूटी हुई चीजें, गंदा वॉशरूम और अव्यवस्था। दोस्तों, ये वास्तु के अनुसार लक्ष्मी के अट्रैक्शन को खत्म कर देती है और लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां साफ सफाई, शांति और अनुशासन हो। दोस्तों, इसके लिए हर शुक्रवार घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की सफाई करें। वहां पर एक घी का दीपक जलाएं, जिससे धीरे धीरे आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगी। अगला कारण है दोस्तों गलत जगह पर खर्च करना। दोस्तों, बहुत से लोग कमाते तो अच्छा है, लेकिन खर्च कहां और कैसे करना है उसका ज्ञान उन्हें है ही नहीं। और आज का ट्रेड है आय से पहले दिखावा। दोस्तों, नई नई चीजें खरीदना, कपड़े बदलना, मोबाइल अपडेट करना, ये हमें थोड़ी खुशी देता है लेकिन जेब खाली कर देता है। इसके समाधान के लिए हर खर्च से पहले ये एक लाइन बोलें, क्या ये चीज 1 महीने बाद भी मेरे काम आएगी या नहीं। दोस्तों, ये एक वाक्य आपको गलत खर्चों से बचा सकता है। अगला कारण है दोस्तों जाने अनजाने में धन का अपमान करना। दोस्तों, पैसा सिर्फ नोट नहीं है, ये एक ऊर्जा है। ये उसी के पास आता है जो इसकी इज्जत करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अदृश्य अपमान कैसे होता है। जैसे नोट फेंकना, पर्स में पैसों को अस्त व्यस्त रखना, कर्ज लेकर भूल जाना, घर में टूटा हुआ गुल्लक रखना, बरकत वाली चीजों को कूड़ेदान में डालना। दोस्तों, कहते हैं कि धन कड़वाहट, गंदगी और अव्यवस्था को पसंद नहीं करता। और इसके समाधान के लिए अपने घर में एक मनी कॉर्नर बनाइए। सुबह उठकर 1 मिनट उसे देखिए, इससे आपकी मानसिकता बदल जाएगी। अगला मुख्य कारण है दोस्तों घर के सदस्यों का आपस में विवाद। दोस्तों, जहां कलह कलेश होती है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। वास्तु, ज्योतिष और मनोविज्ञान तीनों कहते हैं कि घर का माहौल और धन का प्रवाह दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी का दिल दुखाया जाता है, बड़ों को अनदेखा किया जाता है, तो घर की ऊर्जा धनरोधी बन जाती है। दोस्तों, इसके समाधान के लिए हर रात सोने से पहले घर के सभी सदस्य 2 मिनट साथ बैठें। चाहे बातचीत ना हो, फिर भी इससे ऊर्जा संतुलित हो जाती है।
अगला कारण है दोस्तों कर्मों का प्रभाव, यानी कर्मा लीकेज। दोस्तों कभी कभी धन न टिकने का कारण वर्तमान नहीं, हमारे बीते हुए कर्म भी होते हैं। जैसे किसी का अधिकार छीनना, धोखा देना, बिना मेहनत का पैसा लेना, दूसरों का हक मारना। ऐसा कर्म धन को रोकते ही नहीं बल्कि धन को टिकने ही नहीं देते। इसलिए दोस्तों हर शनिवार अन्नदान की आदत डालिए, इससे आपके कर्म साफ होने लगते हैं और धन स्थिर होता है। दोस्तों अब बात करते हैं पैसे को रोकने के शक्तिशाली समाधान के बारे में। दोस्तों ये नियम दुनिया के करोड़पति इस्तेमाल करते हैं। 70% खर्च, 20% बचत और 10% दान। दोस्तों ये अनुपात जीवन में चमत्कार कर देता है। इसके अलावा दोस्तों अपने घर का उत्तर दिशा पैसा आकर्षित करने का स्थान है। इस स्थान पर आप कुछ चीजें रख सकते हैं जो पैसे को आकर्षित करती है, जैसे कोई हरा पौधा यानी प्लांट, छोटा पानी का बाउल, एक गुल्लक या मनी बॉक्स, या लक्ष्मी जी का कोई छोटा सा चित्र। दोस्तों कई बार इस जगह पर ऊर्जा ऐसी बन जाती है कि पैसा रुकने लगता है। इसके अलावा दोस्तों पर्स में इन चीजों को रखें, जैसे 1 रुपये या 2 रुपये का सिक्का, पीली हल्दी का छोटा टुकड़ा, या आप एक सिंपल सफेद कागज पर लिख सकते हैं कि मैं धन को आकर्षित करता हूं। दोस्तों इन चीजों को आप अपने पर्स में रखें, ये चीजें धन की ऊर्जा को खींचती है। इसके अलावा दोस्तों अगर घर में कर्ज है तो हर सुबह 10 सेकंड अपने आप से कहें, मैं धीरे धीरे निरंतर कर्ज से मुक्त हो रहा हूं, क्योंकि दिमाग वही करता है दोस्तों जिस चीज को आप दोहराते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्नदान, इससे घर की बरकत बढ़ती है। जलदान, इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। और कर्ज का समय पर भुगतान, इससे धन का सम्मान बढ़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों मास्टर रूल की। दोस्तों दुनिया में एक अदृश्य नियम है, पैसा उस इंसान के पास रुकता है जो पैसा संभालने के योग्य बनता है। और योग्यता क्या है? मन का शांत होना, घर की साफ सफाई, कर्म अच्छे, खर्च समझदारी से करना, रिश्ते मधुर, शब्द मीठे और सुधरी हुई आदतें। दोस्तों अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो पैसा सिर्फ आएगा ही नहीं, आपके घर में जड़ें जमा लेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी लक्ष्मी से भर जाए तो आज से ही इन छोटे छोटे उपायों को शुरू करें। और हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज्यादा लगा, अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।